सृष्टि का निर्माण किया। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कमल का फूल इसीलिए श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि कमल को श्री ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति खुद कमल के द्वारा है। सबसे प्राचीनतम कमल, इसलिए कमल के फूल को श्रेष्ठ मानते। एक बार तो भगवान विष्णु ने शिव महापुराण में कथा थी, शंकर जी का अभिषेक किया 1000 कमल से, लेकिन एक कमल कम पड़ गया तो कमल जैसे भगवान विष्णु के नेत्र, तो अपने दोनों आंखों को निकाल करके जैसे ही शंकर जी को चढ़ाया, शंकर जी प्रसन्न हो गए और महादेव ने सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। अमोघ अस्त्र, इस शस्त्र के आगे सारे शस्त्र फैल, अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र। ऐसे भी सिर्फ पुराण में कथा। किंतु कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने जब आंख खोली, चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। नाम पड़ गया चतुरानन। सोचा क्या करें, कमल के तंतु में प्रवेश करे, गए 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 गए, परेशान हो गए, था नहीं, ऊपर आके बैठ गए। सोच रहे क्या करें, इतने में आकाशवाणी हुई, हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर था और 21वां अक्षर पा। ये 2 अक्षर ब्रह्मा जी ने सुने, दोनों को जोड़ा तो हो गया तप। तो ब्रह्मा जी तप करने लगे। तप वाला रचहि प्रपंच विधाता। समस्या को तपस्या समझो। राम जी ने वनवास को समस्या नहीं समझा, तपस्या समझा। इसलिए लोग पूजा करते। जिस दिन तुम समस्या को तपस्या समझ लोगे, उस दिन तुम्हारी भी पूजा होने लग जाएगी। समस्या को ही तपस्या समझो। तप बल रचहि प्रपंच विधाता। तपना तो पड़ता है, तपना पड़ता है। एक कुमार ने घड़ा बनाया, घड़ा। एक व्यक्ति घड़ा खरीदने गया तो उसने कहा कि कितने का दे रहे हो? तो उसने कहा घड़ा है ये तो हम 10 रुपए का देंगे। बोले नहीं नहीं, हम तो इसके 8 ही रुपया देंगे। अरे बोले तुमने तो बिल्कुल सोना ही समझ लिया, सोना ही समझ लिया, मिट्टी ही तो है। घड़े वाले ने कहा कि बिल्कुल ही मिट्टी है, मत समझ लो। है तो घड़ा मिट्टी, लेकिन बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। मिट्टी के साथ उसमें तप भी जुड़ा है। जिस दिन तप तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, उसी दिन संसार में तुम्हारी कीमत हो जाएगी। जिस दिन तप जुड़ जाएगा तुम्हारे साथ, उसी दिन कीमत हो जाएगी। तप। श्री ब्रह्मा जी तप करने लगे। तपोबल रचहि प्रपंच विधाता। भगवान ने आदेश दिया सृष्टि का निर्माण आपको करना है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने लग गए। अद्भुत श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। तो हाथी को बनाया तो खुश हो, इतना बड़ा स्वरूप दिया, रूप दिया। हाथी ने कहा नहीं, क्यों? रूप स्वरूप तो दिया, उसके हिसाब से आंख है भी तो दे। अब आंख है तो इतनी सी दे दी, शरीर तो ये नहीं जचा। कोई ना कोई कमी रह गई संसार।
मोर को बना के खुश हो, इतना सुंदर बना दिया। मोर ने कहा बना तो दिया, पर पाँव भी तो सुंदर बनाते। तो पूरा तो मोर सुंदर है, किंतु उसके पैर सुंदर नहीं होते। संसार जिसको मिला पूर्ण मिला, परमात्मा जिसको भी मिला पूर्ण मिला। कोई ना कोई कमी रह जाती है संसार में, सब कुछ है फिर भी कुछ कमी। श्री ब्रह्मा जी की आंख से अश्रु नीचे गिरा, रुद्र का जन्म हुआ, सृष्टि को बनाओ, भूत प्रेत पिशाच आदि की सृष्टि, तो तुम बनाओ, हमको बना ले, ठीक बना। ऐसे श्री ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, श्री विदुर जो थे भगवान के भक्त थे। उद्धव को लास्ट समय श्री कृष्ण ने ज्ञान उपदेश दिया था तो कहा था कि सबसे तो मिल गया, सबसे तो मुलाकात हो गई, लेकिन मेरा एक भक्त ऐसा था जिससे मैं आज तक मिल नहीं पाया, जिसने जो मांगा मैंने उसको वो दिया। अरे 3 मुट्ठी चावल ही तो खाए थे सुदामा के, 2 लोग का राज्य सुदामा को दे दिया। किंतु विदुर के यहाँ भी तो मैंने केले नहीं, केले के छिलके खाए थे, किंतु विदुर को मैं आज तक कुछ दे ही नहीं पाया। कभी विदुर मुझे खोजते खोजते आएगा, उद्धव मेरे काका विदुर को भेजना, मैं थे ऋषि के पास। विदुर के बल पे ही पूरा राज्य चलता था। राजा तो अंधा, कैसे राज्य चलाए? धृतराष्ट्र, चलाने वाले तो श्री विदुर थे। और द्रौपदी का चीर हरण होता तो एक आवाज उठी, अरे अर्जुन धिक्कार है तेरे गांडीव पर, अरे भीम धिक्कार है तेरी गदा पर, अरे नकुल सहदेव धिक्कार है तेरी तलवारों पर, अरे युधिष्ठिर धिक्कार है तेरे सत्य पर। देख अबला स्त्री की मदद नहीं करता। सभा में से एक आवाज उठी, वो विदुर की आवाज थी। इसलिए विदुर ने कहा, महाराज महामंत्री होने के नाते आपको उचित सलाह दूंगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस दुष्ट दुर्योधन को अपने राज्य से अलग कर दो, वरना मेरी चेतावनी है, ये राज्य तुम्हारा सुरक्षित नहीं बचेगा। हंसकर के दुर्योधन कहता है, खाते हमारा है, भला पांडवों का चाहते। उसी क्षण इस्तीफा लिखा, दे दिया, नहीं करनी नौकरी। समय तो बीता, कृष्ण तो आए, समझाने लगे, दुर्योधन 5 गांव दे दो, पांडवों को हटाओ, विवाद नहीं चाहते। सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे बगैर युद्ध के। 56 प्रकार के भोजन बने, आप तो खाओ पियो आनंद करो। बचपन में हमने सुना है चोरी करते थे माखन मिश्री की। व्यंग करता श्री कृष्ण से, व्यंग। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साल विदुर घर खाए। मेरा तो निमंत्रण है, कहा किसके यहाँ? भीड़ में नजर पड़ी, विदुर खड़े। विदुर क्या? विदुर जी कह रहे, हमने इन्हें बुलाया कब? इनका नाम टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, ऐसा ना तो पहुंचे ही जाए। अब पहुंचे तो गरीब आदमी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ऊंचे पद पर पे भी बैठ करके ईमानदार व्यक्ति गरीब ही रहता है, कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। क्या करें?
जल्दी भागे बाजार में माखन मिश्री खरीदते, मेरे कृष्ण को प्रिय है। तो कृष्ण तो जा पहुंचे, अरे काकी, उसने जल्दी द्वार खोले। विदुरानी, अरे गोविंदा, जो बगैर बताए एकदम से आ जाए उसी का नाम है अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि फिक्स नहीं, बगैर फोन किए, बगैर सूचना किए एकदम से, अरे आप, मुझे बहुत तेज भूख लगी, जल्दी आओ। और वो इतनी खो गई, जो केले को छील दी, तो छिल के तो कृष्ण को खिलाती, केले फेंकती। खो जाते हैं लोग, अरे महाराज थोड़ा रुको, हम चाय बनाते हैं, हम दूध बनाते हैं। और दूध बनाया और दूध में तो चीनी डाल गई, भूल गई। तो होना कहते हैं वो भाव प्रवाह, वो कृष्ण छिल के खाते। विदुर जी आए, देखते ये क्या होता, अरे ये क्या खिला रही हो? केले, केले तो फेंक रही है, छिल के खिला रही है। विदुरानी ने कृष्ण से कहा, गोविंदा आपको तो कुछ कहना था। बोले हम क्या कहते, कहा कि तुम जो खिला रही हो खा रहे। अब की बार छील के केला दिया, तो कृष्ण ने हंस के कहा कि जो स्वाद छिलके में था वो स्वाद केले में है ही कौन। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। तो कृष्ण कहते, कभी खोजते खोजते मेरे काका विदुर आएंगे। तो विदुर जी ने युद्ध में भाग नहीं लिया, न कौरवों की तरफ से लड़े, न पांडवों की तरफ से लड़े। दुर्योधन, तुम ये नहीं सोचना कि अन्न तुम्हारा खाया और नमक हरामी करेंगे, नहीं, हम पांडवों की तरफ से भी नहीं लड़ेंगे। धनुष बाण को राजद्वार पर रख करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, वो श्री विदुर थे। पर ऐसे विदुर जब कृष्ण को खोजते खोजते गए हैं तो उद्धव से मिले हैं। उद्धव ने कहा है, कृष्ण अंतिम समय तुम्हारी चर्चा करते थे, कृष्ण के हृदय में आप थे। श्री विदुर उद्धव से कहते हैं, उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो जो अंतिम समय तुम कृष्ण के पास थे। बोले मैं तो कृष्ण के पास था, तुम तो कृष्ण के हृदय में थे। पास होने से भी श्रेष्ठ है हृदय में निवास पाना। कबीर कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवत हासी। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। अरे हम तो कृष्ण के पास थे, तुम तो कृष्ण के दिल में थे, हृदय में थे, उनके मुख पे थे। तुम जैसा बड़भागी कौन होगा? तुम्हारे दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए। विदुर ही प्रेम का रूप है, उद्धव ही ज्ञान का स्वरूप है। कितने बड़े ज्ञानी श्री उद्धव थे। और शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमा। ज्ञानी के साथ तो व्यक्ति रह लेता है, प्रेम तो फिर भी व्यक्ति को मिल नहीं पाता। कृष्ण चर्चा करते करते चले गए। विदुर विदुर विदुर, उद्धव तो साथ, विदुर साथ में। आज श्री विदुर आए, मैत्रेय ऋषि के पास भेजा। दो भक्त मिलेंगे तो क्या चर्चा होगी? प्रभु चर्चा होनी है। एक जैसे दो मिलते हैं वैसी चर्चा होती। कभी से कभी मिले तो वो अपनी कविता सुनाए, वो अपनी कविता सुनाए, वो सुने कोई नहीं। दो डॉक्टर मिले तो वो अपनी रोगी की चर्चा, वो अपनी गोली इंजेक्शन की चर्चा। और एक जैसे दो मिलते वैसी चर्चा होती। दो डॉक्टर सवेरे सवेरे घूमते, एक व्यक्ति पैर उठा उठा के चलता, एक डॉक्टर ने कहा उसके ना उसके घुटने में प्रॉब्लम, दूसरे ने कहा नहीं उसके तो कमर में प्रॉब्लम। अरे बोले नहीं घुटने में प्रॉब्लम, बोले नहीं वो पैर उठा उठा के चल रहा है ना उसके कमर में प्रॉब्लम।
तो बोले चलो उससे ही पूछ लेते हैं। बोले भैया आपके पैर में प्रॉब्लम है या घुटने में प्रॉब्लम है या कमर में प्रॉब्लम है? ना तो कमर में प्रॉब्लम है, ना घुटने में, ना पैर में प्रॉब्लम है। क्या है कि मेरी चप्पल टूट गई है इसलिए पैर में पाँव खाली कर रहा है। तो आप हकीकत को छोड़, लेकिन चर्चा आदमी अपने हिसाब से ही करेगा। हकीकत कुछ भी हो उससे लेना देना उसको नहीं, वो अपने हिसाब से ही चर्चा करेगा कि उसको ऐसा होगा, उसको वैसा होगा, उसको ये होगा, उसको ये होगा। आदमी हिसाब किताब अपने हिसाब से ही लगाता है। आदमी के हिसाब ही अलग है। क्या करे, एक व्यक्ति पंखा बेचे, पंखा, ये पंखे तो आजकल चल गए, पहले हाथ के पंखे चलते थे। वो कहेंगे ये पंखा लो, पंखा 500 साल चले, पंखा ऐसा पंखा जो 500 साल नहीं टूटे, गारंटी। तो पंखे को खरीदा, अभी 1 घंटे ही घुमाया वो टूट गया। वो गांव के बाहर ही नहीं निकला, उसको पकड़ के लेके आए। यार तुम तो कह रहे थे कि 500 साल चलेगा और ये तो 1 घंटे ही नहीं चला। अरे बोले तुम्हें पंखा चलाना ही नहीं आता है? बोले चलाया कैसे जाता है पंखा, तुम बता दो। बोले पंखा को ऐसे रखो और सिर ऐसे घुमाओ। आदमी के अपने हिसाब किताब है, अपनी गणित है। आदमी अपने गणित के हिसाब से ही तो चल रहा है, किसी दूसरे की आदमी कहाँ मानता है। और उतने पे ही गया, एक आदमी रास्ते से जा रहा, ऊपर से एक व्यक्ति ने थूका, उसकी खोपड़ी पे गिरा। तो उसने ऊपर देख के, यार तुम देख के थूका करो। वो ऊपर से कहते, तो ऊपर देख के चला करो। तो आदमी के अपने गलत चल रहे हैं, अपने हिसाब किताब चल रहे हैं, वो तुम्हें ही गलत ठहरा देगा। ठीक। श्री विदुर जी ने प्रश्न पूछा है, बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते स्वं मन्य यत्पार ब्रह्मा विन्देत भूय सप्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदे। संसार में सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती? अच्छा, हर आदमी संसार में सुख चाह रहा है, किंतु आदमी को सुख कहाँ मिल रहा है? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। संसार का नाम ही दुखालय, यहाँ सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। इस संसार में सब दुखी। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, संसार क्यों बनाया? करोति कर्माणि कृतावतारो यज्ञातंत्रो भगवान प्रदिशा। संसार की संरचना क्यों? पुराने जमाने में गीत था, काहे को दुनिया बनाई का तेरे मन में समाई। पुराने जमाने के गीत सुनो, एक से एक बढ़िया बढ़िया मिलेंगे आपको, एक से एक। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? रोते रोते हंसना सीखो, पूरी शिक्षा दे रहा है। मानो कबीर का सारा ज्ञान, झूठ बोले कौवा काटे, मानो शिक्षा दे रहे हो, भाई सत्य बोलो। आदमी मुसाफिर आता है जाता है, पूरा ज्ञान छुपा है। एक से बढ़ के एक गीत, और माताओं के गीत तो बहुत बढ़िया, याद करने ही नहीं पड़ते, अपने आप दिमाग में थोड़ा जोर डालो, बनाते जाओ, गाते जाओ। राम बन के, श्याम बन के चले आना, चले आना। राम बन के आना तो धनुष बाण ले आना, सीता जी को साथ ले आना, लक्ष्मण जी को साथ ले आना, चले आना, चले आना। और कृष्ण बन के आना तो बांसुरी साथ लेके, राधा साथ लेके चले आना, चले आना। बड़ी बात चले। माताओं का काम ठीक है। गली गली में आपको मिलेंगे महिला मंडल, पुरुष मंडल है शहर में एक आध, वो मुश्किल है। गली गली में भक्ति तो देखो साम माताओं से, अब पुरुष तो पुरुष। माताएं ठीक, कई माताएं घर की गुस्सा, अच्छा कई तो बच्चों में निकाल देती।
पति ने डांट लगाई, बच्चे कुछ माताएं और बढ़िया थोड़ा हो जाती है, देखो वो जाती है मंदिर में भजन करने लगती है, घर की गुस्सा ढोलक पे निकाली, उठा के झूला। एक माता जी गाली, मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। भगवान का, मैंने अपनी डोरी कब पकड़ा है तुम्हें? भाई तुम्हारा तो ठीक है, तो तुम्हारी डोरी मेरे हाथ, मैंने अपनी डोरी कब पकड़ा दी? घर की गुस्सा, कीर्तन उठाया झूला, उठाए ढोलक से, इतने में और किसी को माता जी आ गए, होता कीर्तनों में